दोस्तों, हमारे देश भारत में आए दिन बहुत से विचित्र चीज देखने को मिलती रहती हैं। यहाँ कभी कोई नेता एक्सपोज होता है तो कभी कोई सेलिब्रिटी आए दिन कोई ना कोई सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन ये तो आम बात है, क्योंकि ऐसा तो हर देश में होता ही रहता है। इसमें हमारा देश कोई अलग नहीं है। लेकिन यहाँ जब बात आती है अंधविश्वास की, तो इसमें हमारा देश सबसे आगे रहता है। क्योंकि हमारे देश में कुछ बिके या ना बिके, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ बाबाओं के दुकान जरूर चल रहे हैं, या कुछ के दुकान तो दौड़ भी रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे ही बाबाओं से जो अपने आप को भगवान के प्रिय भक्त बताते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। नंबर 1, गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा के इन बाबा को संत के रूप में देखा जाता है, जो लोगों को अपना सत्संग सुनाते हैं। लेकिन इनकी असलियत जब बाहर आई तो इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। इनका कहना है कि इनका सीधा संपर्क एक दूसरे से है। अगर कोई भी जन अपनी बात को भगवान तक पहुंचाना चाहे तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर इन्होंने अपने ऊपर एक मूवी बनाई। चलो मूवी तो बनाई, लेकिन इसमें फिर खुद एक्टर बनकर एक्टिंग करने को किसने कहा? कहीं भगवान ने तो इनको ये सब नहीं बोल दिया? ये बाबा नाचते हैं, गाते हैं, ना जाने कौन कौन से स्टंट कर लेते हैं। मल्टी टैलेंटेड है भाई। इस बाबा पर उनके आश्रम में रहने वाली एक साध्वी ने रेप का आरोप लगाया। ये आरोप साल 2002 में गुमनाम लेटर के जरिए लगाया। तब उच्च न्यायालय ने लेटर का संज्ञान लेते हुए सितंबर 2002 को मामले को सीबीआई की जांच के निर्देश दिए। और इतना ही नहीं, बाबा पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी दर्ज है। इन साधुओं को ये बोल के नपुंसक बनाया गया था कि नपुंसक बनाए जाने से ये लोग डेरा प्रमुख के जरिए भगवान को महसूस कर सकेंगे। लेकिन अब ये बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। नंबर 2, आसाराम बापू। इस बाबा को कौन नहीं जानता। इन बाबा पर यौन शोषण, हत्या, पैसों की लूटमार, प्रॉपर्टी पर कब्जा जैसे आरोप हैं। इस बाबा का भांडाफोड़ तब हुआ जब ये बलात्कार के मामले में पकड़े गए। दरअसल इनके गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया। लड़की को ध्यान मग्न की कुटिया में भेजो, समर्पण कर दो, मीरा, जोगन, एकांतवास या फिर 400 नंबर डायल करो। ये सब कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसे आसाराम बोलते तो सबके सामने थे, लेकिन समझते सिर्फ उनके सेवक ही थे। वो इसलिए क्योंकि इन कोर्ट्स में उनकी बेशरम बातें होती थी। नंबर 3, निर्मल बाबा। ये बाबा अपने भक्तों के संकट हरण करने के लिए उनको समोसे और हरे चटनी, लाल चटनी खिलाया करते थे। इनका कोई भक्त जब अपनी कोई परेशानी बताता है तो वो उनको ऐसे नायाब तरीके बताते हैं जिससे हर कोई हैरान हो जाता था। ये वाकई में बहुत बड़े फर्जी बाबा थे जो लोगों के पैसे ठगने के लिए जाने जाते थे, और इन पे कई गंभीर आरोप भी हैं। लेकिन एक बात तो है, अगर ये बाबा नौटंकी बाबा का काम नहीं करते तो यकीन मानिए ये किसी बड़े होटल में अच्छे खासे शेफ होते, जिसमें ये समोसे और गोलगप्पे बना रहे होते। नंबर 4, बाबा ओम। इन बाबा के बारे में तो क्या ही कहा जाए। ये बाबा होने के साथ ही साथ एक सेलिब्रिटी भी है। दरअसल ये बाबा बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आ चुके हैं, जहां इन्होंने इतनी गंदी हरकतें की कि जिससे सभी परेशान हो गए। जिसमें उन्होंने अपने पेशाब को एक बोतल में भरकर दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर फेंक दिया। साथ ही एक लाइव टीवी शो के दौरान इन्होंने टीवी एंकर और गेस्ट के साथ हाथापाई भी की। नंबर 5, संत रामपाल। 1951 में रामपाल का जन्म सोनीपत के धनाड़ा गांव में हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्होंने इसे छोड़ दिया और धार्मिक कथाओं में लग गए। इन्होंने धर्म को अपना धंधा बना लिया था। इनकी गुनाहों की बात करें तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए, लेकिन इनको पकड़ने में हरियाणा पुलिस के छक्के छूट गए। तकरीबन 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था हरियाणा पुलिस का, और अब ये बाबा जेल में सड़ रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब ऐसे लोग बाबा बन सकते हैं तो दुनिया में लोगों का बाबा पर से विश्वास कैसे नहीं हटेगा। खैर आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।